अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के थ्रो वाले केस में। तो थ्रो में हम क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो बॉल को फेंक रहे हैं तो कुछ वेलोसिटी देंगे, तो 20 मीटर पर सेकेंड से हम बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। तो जब बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं पर ग्रेविटी तो उसको नीचे खींच रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे क्या होगा, हम एक तो बॉल ऊपर जाना, ग्रेविटी कोशिश कर रहा है उसको नीचे लाने का, जिस कारण क्या होगा धीरे धीरे उसका वेलोसिटी डिक्रीज करता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब उसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। जब भी हम बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ तो मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद क्या होता है, उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है और वो बॉल वापस नीचे आने लगता है। तो जितना समय उसको ऊपर जाने में लगा उतना ही समय उसको नीचे आने में भी लगता है, मतलब कि जितना समय में वो बॉल मैक्सिमम हाइट तक रीच किया उतना ही टाइम तक वो बॉल क्या होगा, उतना ही टाइम में वो ग्राउंड पर टच करेगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कितना समय लगा उसको मैक्सिमम हाइट रीच करने में। वैसे जब हम कोई भी बॉल को थ्रो करते हैं तो कितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि मैक्सिमम हाइट कितना था उस बॉल का, मतलब बॉल कहाँ तक जाके फाइनल वेलोसिटी 0 होगा वो हाइट बताइए, या फिर पूछेगा मैक्सिमम हाइट या फिर हाईएस्ट पॉइंट रीच करने में टाइम कितना लगा, तो उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। फिर क्वेश्चन क्या बोलेगा, बॉल को वापस नीचे आने में, तो नीचे आ रहा है बॉल तो ग्रेविटी क्या कर रहा है, उसको अपने तरफ खींच रहा है, तो धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा वेलोसिटी और ग्राउंड पे क्या हो जाएगा वी मैक्स, तो वी मैक्सिमम भी पूछ सकता है कि ग्राउंड पे वेलोसिटी बताइए कितना होगा, नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा, या फिर जब बॉल को फेंके तो मेरा हाथ में कितना समय में आ गया। तो ये सारा टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हम फेंक दिए हैं, ठीक है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंके तो बॉल क्या होगा, एक मैक्सिमम हाइट पे जाके इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बॉल तो ऊपर जा रहा है पर ग्रेविटी क्या कर रहा है, इसको नीचे लाने का कोशिश कर रहा है, जिसके कारण जी जो होगा वहां निगेटिव होगा, यहाँ पर हम क्या लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक जाने में उसको क्या लगेगा, मैक्सिमम हाइट, यहाँ बोलते हैं हम एच मैक्स। तो अभी क्वेश्चन हमसे पूछ के आ रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट या एच मैक्स मैक्सिमम हाइट जाने तक उसको कितना टाइम लगा, तो ये जो टाइमिंग होता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, मतलब उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला होगा v = u + gt, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम इसलिए लगाए क्योंकि हमको टाइम पूछा है और बाकी सब कुछ गिवन है। जब v क्या हो जाएगा 0, u कितना हो गया 20 और माइनस, क्योंकि g क्या हो रहा है उसको अपोजिट, ऐसे भी कोई चीज अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन ऊपर हो रहा है और g उसको नीचे खींच रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में तो निगेटिव होगा, तो -10t। तो टाइम इसका टू क्या हो जाता है 20/10, तो आंसर क्या होता है 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड लगा उसको ऊपर जाने में, मतलब कि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे थे, टाइम ऑफ एसेंट। तो इस बात को याद रखेंगे कि निकाल क्या रहे हैं, टाइम ऑफ एसेंट, और फॉर्मूला मेरा ऐसा होता है, तो हमको टाइम ऑफ एसेंट निकालना है इसलिए हम यहाँ पे ए से डिनोट किए हैं, तो हमको टाइम ऑफ एसेंट निकल गया। तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला ये हम यूज करेंगे, या फिर अगर आपको ट्रिक जानना है तो इसका ट्रिक होता है सिंपल सा कि u/g, इसका ट्रिक क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट का u/g, जो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा डिस्क्राइब करेंगे। जितना आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया रहे उससे क्या कीजिए g से डिवाइड दे दीजिए। तो ये तो पहला चीज हमको निकल गया, टाइम ऑफ एसेंट मतलब उसको ऊपर जाने, एसेंट का मतलब ऊपर जाने में जितना समय लगा मैक्सिमम हाइट रीच करने में। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, हाउ डज इट राइज, मतलब कितना दूर तक गया, मतलब वो हाइट पूछ दिया कितना दूर तक वो बॉल गया जिसको हम कुछ वेलोसिटी से फेंके थे, तो हमको निकालना है हाइट, मतलब कितना हाइट है, एच मैक्स भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं,
बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब देखिए भी क्या है यहाँ पे 0, u कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 माइनस 20h, तो 20h को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 बटा 20, जिसको डिवाइड देंगे तो कितना आ गया 20 मीटर। मतलब कि ये मैक्सिमम हाइट जहां तक बॉल गया, मतलब टाइम ऑफ एसेंट भी बोल सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट था मेरा 2 सेकेंड और मैक्सिमम हाइट था मेरा 20 मीटर, जहां तक बॉल ट्रेवल किया उसके बाद उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया और बॉल वापस से नीचे आना स्टार्ट कर गया। तो ये हम आपको बताएं दो टाइप का क्वेश्चन, एक तो टाइम कितना लगा जाने में, ऊपर से हाइट कितना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि उस बॉल को आने में कितना समय लगेगा और जब हम बॉल को फेंकेंगे ऊपर की तरफ तो मेरे हाथ में वो कितना समय में वापस आ जाएगा। ठीक है, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप तब तक इसको जो जो फॉर्मूला है या जो जो इम्पोर्टेंट बात है उसको आप लिख लीजिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें लिखा है कि बॉल को हम लोग थ्रो किए कितना वेलोसिटी से 50 मीटर पर सेकेंड से, मतलब कि एक कोई बॉल है जिसको अपवर्ड फेंका गया है और उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। तो ये तो कंफर्म बात है कि अगर हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंके हैं तो बॉल एक मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या होगा, उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और वो बॉल वापस नीचे आने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा फाइनल वेलोसिटी 0। अब देखिए अगर हम कोई भी चीज बॉल को कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकते हैं तो वापस मेरे पास आता है ना हाथ में, तो ऊपर जाने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट और जब वो बॉल नीचे आने लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। अब दोनों को अगर हम जोड़ दे तो उसको क्या बोलेंगे टोटल टाइम। तो यहाँ पर हम बॉल को फेंके हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो ये वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से जाना धीरे धीरे क्या होगा, इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा 40, 30, 20, 10 और फिर क्या होगा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक उसको आने में जो टाइम लगा वो क्या वो उसको हम क्या बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, जिसको हम डिनोट करेंगे टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमको पूछ क्या रहा है, द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। क्वेश्चन में हमको वही पूछ रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट कहने का मतलब एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट तक जाने में उस बॉल को कितना समय लगा। हम किसी भी चीज को फेंकते हैं तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है बॉल, फिर वापस मेरे पास आने लगता है, तो हमको वही टाइम निकालना है कि उसको जाने में कितना समय लगा। तो हमको क्या क्या दिया वहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले, तो पहला क्वेश्चन फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू u प्लस at। अब बोलिएगा यहाँ पर gt, बोलिएगा ये फॉर्मूला क्यों लगा, बाकी कोई अदर फॉर्मूला क्यों नहीं हम लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। जैसे कि हाइट, डिस्प्लेसमेंट जब हम वर्टिकल केस में लाते हैं तो क्या बन जाता है हाइट और हॉरिजॉन्टल केस में आता है तो डिस्प्लेसमेंट। तो हमको चाहिए हाइट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि वो कितना मैक्सिमम हाइट गेन किया, और दोनों जो फॉर्मूला है एच स्क्वायर टू यूटी प्लस हाफ gt स्क्वायर हो या फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh हो, और दोनों में चाहिए हाइट, इसीलिए हम इस फॉर्मूला को चूज करते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50। अब फिर आया g, यहाँ पे g प्लस होगा कि माइनस होगा, तो हम अभी आपको बताएं कि जिधर बॉडी मोशन कर रहा है, मोशन अभी बॉडी कहाँ कर रहा है ऊपर की तरफ, और ग्रेविटी उसको कहाँ खींच रहा है नीचे की तरफ। जब अपोजिट डायरेक्शन है, मोशन ऊपर है और ग्रेविटी नीचे खींच रहा है तो क्या होता है निगेटिव साइन, तो यहाँ पर जी क्या होगा निगेटिव होगा, तो माइनस 10t। अब इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10t इक्वल टू 50, मतलब टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 बटा 10 5 सेकेंड। तो ये कौन सा टाइम निकला, ये टाइम ऑफ एसेंट निकला, मतलब ऊपर जाने में उसको कितना समय लग रहा है। ठीक है, ये टाइम ऑफ, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, अब देखिए ये मेरा निकल गया टाइम ऑफ एसेंट 5 सेकेंड कि उसको ऊपर जाने में कितना समय लगा।
तो एक बात याद रखिएगा कि टाइम ऑफ एसेंट, जितना समय उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय उसको नीचे आने में भी लगेगा। मतलब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हम लोग डिनोट करते जा रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूला में नॉर्मली क्या होता है हम लोग जीटी लिखते हैं, पर हम अभी स्पेसिफिक क्या निकाल के आपको बताए, टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट निकल गया। अगर बोलेगा फॉर्मूला ट्रिक क्या है, तो फॉर्मूला हम एग्जाम में जल्दबाजी, हमको बहुत जल्दी बनाना है, क्वेश्चन के लिए उतना समय रहता नहीं, तो इसका ट्रिक है कि टाइम ऑफ एसेंट इजकल टू यू बटा जी। यू बटा जी कैसे हो गया, तो यही फॉर्मूला से फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो यू इसका यू प्लस क्या हो गया जी टी, तो जी क्या है माइनस था, तो पूरा ओवरऑल निकालेंगे तो टाइम ऑफ एसेंट इजकल टू यू बटा जी। और हमको ये भी पता है कि बॉल को जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना ही कुछ समय बाद क्या होगा, बॉल वापस से ये नीचे आने लगेगा और ग्राउंड से क्या होगा, टकरा जाएगा। ठीक है, तो नीचे आने में जितना समय लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब उसको बॉल को नीचे ग्राउंड तक रीच करने में, ग्राउंड तक टकराने में जितना समय लगा। तो टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है, मतलब कि बॉल को जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय उसको नीचे आने में भी लगेगा। अगर वो यहाँ पे हम लोग टाइम कितना निकाले, टाइम ऑफ एसेंट 5 सेकेंड, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी 5 सेकेंड होगा, मतलब वो 5 सेकेंड में बॉल मैक्सिमम हाइट से जब उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है तो वहां से ग्राउंड को टच करने का समय टाइम ऑफ डिसेंट भी 5 ही सेकेंड होगा। इसीलिए टाइम ऑफ डिसेंट का भी फॉर्मूला होता है u बटा जी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम बैक टू द थ्रोअर, मतलब हम जो बॉल को फेंके, जिस ऑब्जेक्ट को ऊपर अपवर्ड फेंके, वो मेरे हाथ में वापस कितना समय में आएगा। अभी हम आपको अलग अलग बताए, टाइम ऑफ डिसेंट मैक्सिमम हाइट तक, और फिर वहां से जितना आने में समय लगेगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट। पर अब हमको जानना है टोटल टाइम, कि हम बॉल को फेंके और मेरे हाथ में बॉल वापस कब आएगा, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम को हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम टीएफ से डिनोट करेंगे। तो टोटल टाइम निकालने के लिए या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने, क्वेश्चन आपको पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना ऊपर जाने में समय लगा और जितना नीचे आने में समय लगा वो दोनों को जोड़ दे, ऐड कर दे, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। मतलब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है, यू बटा जी प्लस यू बटा जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, 2u बटा जी। ठीक है, तो याद दो आप क्या कीजिए कि आपको पता ही है, जैसे कि हम यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट निकालेंगे 5 सेकेंड, तो 5 प्लस 5 सेकेंड कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में बॉल मेरे पास वापस आएगा। तो बॉल को फेंकेंगे और 10 सेकेंड में बॉल, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए बॉल की जगह हम कोई और ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, उसको फेंकेंगे, पेन को भी अगर हम फेंकेंगे तो पेन मेरे हाथ में क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड में क्या आ गया मैक्सिमम हाइट में, फिर 5 सेकेंड उसको नीचे आने में लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा 10 सेकेंड हो गया। या फिर हम इस फॉर्मूला पे भी लगा सकते हैं, तो मेरा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ था 50, और जी का मान कितना होता है 2, और जी का मान कितना होता है 10, तो हम जी इक्वल टू 10 लिख दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 10 सेकेंड। तो ये भी क्या हो गया, देखिए अगर फॉर्मूला वाइज भी बैठाएगा तो 10 सेकेंड, और अगर दोनों काट कर दिए तो भी 10 सेकेंड। तो ये हम आपको ओवरऑल क्वेश्चन बताया कि जब भी बॉल को थ्रो किया जाएगा तो कितना अलग अलग किस्म का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था, मैं थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको बताया कि कोई भी बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो किए तो पहले क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करते करते एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा जहाँ पे उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0, फिर वहां से वो नीचे आने लगेगा तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बताइए वो मैक्सिमम हाइट क्या था, या फिर उसको ऊपर जाने में कितना समय लगा, या फिर वो क्या बोल सकता है कि उसको वहां मैक्सिमम हाइट से जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया तो उसको नीचे आने में कितना समय लगा, और जब वो नीचे आ रहा था तो वो जब ग्राउंड पर टकराने वाला था तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या था। या फिर बोल सकता है फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर बोल सकता है कि v मैक्स कितना था,
या फिर क्या पूछ सकता है, आपको बोलेगा कि टोटल टाइम हम बॉल को फेंके और मेरे हाथ में वापस बॉल आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इतना टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप क्या कीजिए, जो जो हम आपको फॉर्मूला बताए हैं और ट्रिक बताए उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है।